जब देश की पूरी मीडिया भारत में अफ्रीका से चीते आने पर प्राइम टाइम शो कर रही थी, उस वक्त राजस्थान में गाय दर्दनाक मौत से मर रही थी, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये वही मीडिया है जो बंदर द्वारा कुत्तों को मार देने की खबर को पूरे हफ्ते ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है। ये वही मीडिया है जो दिवाली के पटाखों से स्ट्रीट डॉग्स को परेशानी होती है, जैसे ट्वीट करने वाले और बयान देने वाले सेलिब्रिटीज को कवरेज देती है। लेकिन यही बात जब गाय पर आती है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि गाय की बात गोरक्षक या गो सेवक करते हैं, और गो सेवक जैसे नामों में वो हाई क्लास फील नहीं आता जो एनिमल लवर्स में आता है। इसका नतीजा ये है कि देश भर में किसी भी बकवास बात को मुद्दा बना देने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया को राजस्थान में मर रही गाय नहीं दिखती। ये वही मीडिया है जिसको केजरीवाल ऑटो में बैठा या नहीं इसकी बड़ी चिंता है, लेकिन राजस्थान में गायों के मरने में कांग्रेस सरकार ने कितनी बड़ी लापरवाही की उसमें कोई लेना देना नहीं। हद तो ये थी कि कोरोना के समय मीडिया ने धरती हिला के पटक दी, ऐसा माहौल बना दिया मानो कुछ महीनों में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी मेन स्ट्रीम मीडिया को राजस्थान में गायों में हो रही लंपी बीमारी नहीं दिखाई दे रही, जो कि अब महामारी बन चुकी है। अब सवाल उठेगा कि इसमें मीडिया क्या करे, तो इसका जवाब है कि अगर मीडिया ने ये मुद्दा उठाया होता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाग गई होती और गायों की इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कानों में इस तरह से रुई ठूस कर बैठी है कि उसे मरती गायों की चित्कार सुनाई नहीं देती। गहलोत सरकार ने ऐसा हरा चश्मा पहन रखा है, उसे कहीं भी मरती गाय दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि हमेशा की तरह गहलोत सरकार इसे केंद्र सरकार की लापरवाही बता देती है, जबकि गहलोत सरकार ने इसे अब तक महामारी तक घोषित नहीं किया। सरकार की नीयत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसी गहलोत सरकार ने अपने विधायकों को 2 करोड़ से ज़्यादा के एप्पल के मोबाइल फ़ोन बांट दिए, लेकिन जब राजस्थान में लंपी शुरू हुआ तो सरकार ने महामारी को गंभीरता से न लेते हुए तत्काल कदम नहीं उठाए, और नतीजा आज लंपी महामारी बन गया, जिसे सरकार मान तक नहीं रही। अब सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान में ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में कहीं बात तक नहीं हो रही। तो जवाब है दैनिक भास्कर। आज से तकरीबन 15 दिन पहले देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक दैनिक भास्कर की टीम लंपी प्रभावित इलाकों में पहुंची। आपको जानकारी दे दें कि दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्टर्स की टीम सबसे अच्छी टीमों में से एक मानी जाती है। जब ये टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हालात होश उड़ा देने वाले थे। पूरा इलाका गायों की लाशों से अटा पड़ा था। जहां तक देखो गायों की लाश, दुर्गंध, मक्खी और दर्द नजर आ रहा था। जब दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट छापी तो इसका ड्रोन वीडियो वायरल हो गया। राजस्थान और देश की जनता को पता चला कि आखिर देश में सबसे ज़्यादा गोधन वाले पश्चिमी राजस्थान में आखिर क्या चल रहा है, और अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस खबर के बाद अगले ही दिन सरकार के इशारों पर बीकानेर के डीएम ने इस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को झूठी करार दे दिया और अपनी अलग ही कहानी पेश कर दी। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर सच कौन बोल रहा है, दैनिक भास्कर या राजस्थान की कांग्रेस सरकार? सच क्या है इसका अंदाज़ा दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग अपने आप से जवाब देती है। इस सनसनीखेज रिपोर्टिंग के बाद दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग सॉफ्ट पड़ गई, उसके तेवर थोड़े नरम पड़ गए, जो कि इशारा करती है कि कांग्रेस ने अपनी आदत के अनुरूप हड़का दिया है। इस सब में गायों की बात खो रही थी, इसलिए हमारी टीम ने उसी ग्राउंड पर जाने का फैसला किया जहां के वीडियो दैनिक भास्कर ने डाले थे। और जब हमारी टीम वहां पहुंची तो नतीजे चौंकाने वाले थे। हालात दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और सरकार के दावों से बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। तो देखते हैं कि हमारी टीम को वहां क्या मिला। देश में दबाए जा रहे इस मुद्दे की असलियत जानने जब हमारी टीम राजस्थान के बीकानेर के उसी डंपिंग यार्ड में पहुंची जहां के वीडियो दैनिक भास्कर ने वायरल किए थे, और वहां जो देखा वो बहुत आश्चर्यजनक था। 7 सितंबर को जिस मैदान में हजारों गाय मरी पड़ी थी और आसपास के 10 किलोमीटर में बदबू से सांस लेना दुश्वार था, वो मैदान हमारी टीम को बिल्कुल खाली मिला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम उसी डंपिंग यार्ड में मौजूद हैं जहां की तस्वीर वायरल हुई थी
जहां एक समय यहां पर हजारों गाय मृत पड़ी हुई थी, लेकिन भास्कर की खबर दिखाने के बाद अब ये पूरा मैदान खाली का खाली पड़ा नजर आ रहा है। यानी मतलब साफ है, जब स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि सरकार ने रातों रात मैदान साफ करवा दिया। इसी मैदान के बारे में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के बाद सरकार के एडीएम ने दैनिक भास्कर को गलत ठहराते हुए कहा था कि ये नियमित डंपिंग यार्ड है जिसमें हमेशा इतने पशु मरे पड़े रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर दैनिक भास्कर ने गलत खबर छापी और राजस्थान की सरकार सही थी तो इस मैदान को साफ क्यों करवाया। इस बात की तह में हमारी टीम गई तो पोल खुल भी गई, क्योंकि सरकार सच को पूरी तरह छुपा नहीं पाई। पड़ताल करती हुई हमारी टीम जब पलाना बाईपास के पास पहुंची, जहां इस महामारी से मरने वाली गायों के सबूत मौजूद थे। इस समय हम बीकानेर के पनामा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संक्रमित गायों को खुले में पटका गया है और सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर गाय मृत पड़ी हुई है। एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि नियमित डंपिंग यार्ड था, वहाँ पर हमें एक भी जानवर नहीं मिला, लेकिन बीकानेर से कुछ दूरी पर पनामा ये जगह है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मृत गायों को पटका गया है। इस दृश्य के बाद हमारी टीम को समझ आ गया कि केवल ग्राउंड की हालात से सच नहीं निकलेगा। जिस तरह इस मामले को दबाया जा रहा है, इसके सच्चाई को बाहर लाने के लिए हमें स्थानीय लोगों से और जनता से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वही थी जो सच बोल सकती थी। और इसके लिए हम जा पहुंचे स्थानीय पशुपालक और गौ सेवकों के पास। मेरे पास ये सर 12 गाय है मेरी खुद की। 12 गाय। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? सरकार की साइड से कोई मदद नहीं है, ना कोई डॉक्टर आए। कोई भी नहीं आया। कोई सरकार की मदद नहीं है। सरकार सोई भी है, उसको जगाना है। कोई भी सरकार का सहयोग नहीं है। ये भी अपील कर ली कि इसको महामारी घोषित करें, तो सरकार वो भी नहीं कर रही है। और भी नेताओं लोगों को बोला था सर हमें एम्बुलेंस चाहिए गौ माता को लाने के लिए, तो बोल रहे हैं गायों के लिए एम्बुलेंस है क्या? तो गायों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली है, फिर किसके लिए बनी? सरकार की ओर से प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। 4 महीने बाद भी कोई किसी प्रकार की एडवाइजरी या सलाह ये सरकार की ओर से नहीं थी। दिन भर की रिपोर्टिंग करने के बाद टीम को समझ आ गया कि केवल इसी गांव में नहीं बल्कि अलग अलग गांवों में जाना पड़ेगा। और अगले दिन हमारी टीम पहुंची बगला नगर में। अब हम पहुंचे हैं एक गांव में, बीकानेर के ही बांग्ला नगर में। इस गाय की छोटा बच्ची थी, वो अभी 1 महीने पहले डेड हो गई लंपी वायरस के कारण। 1.5 दिन हमारी यहाँ पे वो पड़ी रही बच्ची, फिर आई थे लेने। कभी बोल रहे शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, ऐसे करते करते काफ़ी फोन के पास वाले पड़ोसी से करे, इसलिए लास्ट में है। हमारे पास में 2 गायें अभी गई है। 2 अभी मतलब जस्ट अभी 14 लीटर दूध देने वाली गाय गई है, बस अभी 2 महीने में ब्याने वाली। 3 इस घर की चली गई, पास वाले घर की, और 10-12 डेयरी में चले गई। 10 तो गायें चली गई और लगभग 15-20 बच्चे चले गए। मीटर एरिया में 150-200 गायें मरी है, तो आगे जाके पूरे राजस्थान गायों में तो ज़्यादा ही होगी ना, कुल एकदम 90,000 से ज़्यादा गायें मरी है। सरकार ने दावा किया कि 51,000 गायें मरी है, लेकिन जनता ने जो कहा वो भयानक है। जैसे 100 गायों में से 30-35 गाय मर गई। 1.5 लाख से ऊपर का है। 1.5 लाख से ऊपर का है। 90,000 के आसपास का आंकड़ा होना चाहिए। सरकारी आंकड़े से तो डबल गायें गई है। 50 से 60% गायें। कितनी गाय? 3.5 लाख गाय मरी हुई है। 3.5 लाख। 10 साल किसान पीछे गया हुआ है। एक रिटायर्ड फौजी जो कि अब डेयरी चलाते हैं, उन्होंने बताया कि गायों को लंपी होने पर सरकार की कोई मदद नहीं मिली। वो अब तक मदद की ताक में बैठे हैं कि शायद वो नुकसान जिसमें उनका कोई कसूर न था, उसकी भरपाई करने कोई सरकारी नुमाइंदा आएगा। सरकार से तो कोई मदद नहीं मिली। कोई सरकार बोली कोई नहीं, सहायता कुछ नहीं है। किसी ने आगे पूछा भी नहीं। से हर घर से 2-3 कईयों की तो 17 से 18 गायें भी गई है। नहीं, आंकड़े ज़्यादा, आंकड़े तो बहुत, उस गिनती किसने की? वो आदमी थोड़े गिने, गायें तो बहुत ज़्यादा मरी है। किसने गिने? अनगिनत गायें मरी है। सरकारी आंकड़े से तो डबल गायें गई है। सरकार को 4 महीने पहले जाग जाना चाहिए था। ये बात राजस्थान की गहलोत सरकार को समझ नहीं आई, लेकिन जनता को सब पता है सरकार ने कितनी बड़ी लापरवाही की। आप खुद सुनिए जनता की जुबानी। बहुत पशु मर रहे हैं और सरकार की तरफ से हमें कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितने हर डेयरी फार्म के अंदर 15-20 गोमस खत्म हुए हैं। चलिए, लंबी वायरस से करीब 7 गायें खराब हो गई। 7 गाय? हाँ, 3 खत्म हो गई और 4-5 खराब हो गई। उठा रहे समय से गायों को? नहीं, कोई समय से नहीं उठा रहे हैं और पैसे और देने पड़ते हैं, परेशान करते हैं। एक पशुपालक का दर्द कैमरे के सामने झलका। उसने कहा कि मेरी 3 गाय मर गई, लेकिन सरकार की अभी तक कोई मदद नहीं मिली। 2-3 गाय मर गई। 2-1 महीने की ब्याई हुई थी। सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं। हमने तो हमारे घर से ही कोई
दवाई पानी दिया वो दिए। डॉक्टरों को बुलाया था, डॉक्टर से पूछा था कि भाई वैक्सीन कोई आएगा, तो ये डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन तो आ गई, लेकिन वो क्या ये जिसके हो गया ना ब्याज, इसके 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर वो अगर इंजेक्शन लगाए काम नहीं करेगा, इसलिए बीकानेर के लिए कोई वैक्सीन आएगी नहीं। उसने वो 1000 रुपये 1500 रुपये मांगते थे। मांगते हैं? हाँ मांग दिए हमने। एक हमारी गाय गई उसको 1000 रुपये दिए थे, वो बछड़ी मर गई उसके 500 रुपये दिए थे। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हर पशुपालक अपना दर्द बयां कर रहा था। कुछ लोगों का दर्द कैमरे के सामने झलका तो कुछ ने अपने आंसू रोक लिए। अर्थ पूछा डॉक्टर ने कहा टीका है ही कौन, टीका है ही कौन, दवाई है ही कौन के कह दे माता ने। हाँ पैसा तो लिया हमारे को। कितने लिए? एक अंग 200 दिया, एक अंग 500 दिया। टाइम भाई थोड़ा सा टाइम बेटे में गयो तो पशु बदबू मार रहे है, तो वो चक्काणु जरूरी वह कौन है वह जन वह गया भाई मैं तो 500 रुपये ले जा, 1000 रुपये ले जा, 1200 रुपये ले लिया, 2000 रुपये तो याद करता है। इसके बाद हमारी टीम ने बजरंग धोरा पर कुछ बुजुर्गों से वहां के हालात जाने। क्या कहा उन्होंने आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। कुछ ही नहीं किया कांग्रेस सरकार, हमारा कोई आर भी पूछताछ भी नहीं करी और कई सरकार मदद नहीं करी है। 5 रुपया मान लिया पत्ते का लागता वो लिया, हमारा मेडिकल वाला 20 रुपया लिया। पैसे का जात का गाँव आ बंग में कोई मदद नहीं करी, पूछताछ करी जन क्यों। यहाँ मंडी में दवाई पड़ी है लियाना, यहाँ मंडी में दवाई पड़ी है लियाना। एक कंबड़ियाँ बची है, ये कोई एक 2 गऊ बची है, वहाँ गवा ने लिए फिर आमने यही धंधा। हमारे कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई और नहीं, कोई काम नहीं। गवा गया गऊ मारे मर गई जन मैं गवा से पहला मर गया और सरकार कोई सुनाई नहीं करिया। कोई सुनवाई कोई एमएलए MP कोई माने छोटा में छोटो सरपंच है बनी माने JCP का दिन गऊ के राउंड खातिर पंचायत में रुपया लिया या खा गया। मन मान लो ग्वाल गया ही गरीब आदमी ने 15 से 15 रुपया एक गऊ का पूरा ही। बीकानेर में 3.5 लाख गाय मरी हुई है, 30 गाय में 20 गाय मर गई, 10 गा रही है। 10 साल किसान पीछे गया हुआ है, गा गई उसका बुरा ही 15 से 1500 रुपये। 2 महीना गए अंदर स्थिति है गाँव में दूध टाबरा ने पीने वालों को ने सरकार जवाब दे दियो कि हम कने दवाई भी नहीं है। थान बताऊँ जड़ मैं तो मारा क्या मैं एकदम बैठ गया हाथ जोड़ भगवान ने क्या भी वो कर सी ठीक है। भगवान भरोसा है, सरकार के भरोसे नहीं। कोई सरकार को भरोसा को नहीं। सरकार ने भरोसा इतनी है कि जगह मजदूर लोग है अन आने वालों टाइम आसी जन जूं भेड़ ने आप कतरा पटक करे जूं माने कतर ले सी वोट मार्ग ले लिए, वोट माना प्रचार ले लिया। झगड़े नेता ही आ जाए, MP आ जाए। जैसलमेर जिले देखो सारो बेलो है। हाँ। खाली हो गया। बाड़मेर जिला खाली है, खाली हो गया खाली। हाल ही में सरकार ने नए आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान में लगभग 59,000 गायों की मौत हुई है, लेकिन बीकानेर की ये रिपोर्ट इन आंकड़ों की सच्चाई को खुद ही बयां कर रही है। बीकानेर के लोगों के अनुसार अकेले पश्चिमी राजस्थान में ही लाखों गायें मरी हैं, लेकिन सरकार कुछ और ही कह रही है। इस सब में सच ये है कि जो दृश्य हमारी टीम ने बीकानेर में देखा वो दिल दहला देने वाला था और कुछ लोगों ने इस महामारी में भी चांदी लूटने में कसर नहीं छोड़ी। इधर गहलोत सरकार दिन ब दिन नए आंकड़े जारी कर रही है जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बीकानेर से सिंस इंडिपेंडेंस की ग्राउंड रिपोर्ट।